आज हम इस मोबाइल का सभी पार्ट पुर्जा अलग अलग करके और फिर से सेट करेंगे। और किसी को कोई सामान चेंज करना हो तो उसी तरीक़ा से उस जगह पर दो नया सामान दूसरा सामान लगाकर वो सेट कर सकता है। वो आज हम पूरा सामान सेट अलग अलग करेंगे। इसको एक सामान नहीं कि चार्जिंग बोर्ड हो गया चेंज करना का, या मदरबोर्ड चेंज हो गया, या कोई मतलब कि वो इसमें से छोटा पार्ट्स हो गया। तो वैसा नहीं, हम सभी सामान को अलग अलग कर लेंगे। और जिसको भी रिपेयरिंग करना है, रिपेयरिंग संबंधी कोई सामान चेंज करना है, तो वो अपना सामान उस जगह पर दूसरा सामान लगा सकता है। देखिए, हम इसको सिम ट्रे निकाल कर और इसको पैनल को पछिलका ढक्कन को जो खोल लेते हैं, वो बैक पैनल है। और हम एक एक करके नॉट खोलना पड़ेगा सभी का। ये बैक पैनल खोल के सिम ट्रे, पहले सिम ट्रे खोल लेना है, उसके बाद बैक पैनल खोल लेना है। वो सिम ट्रे खोलने के लिए वो पिन होता है, पिन से सिम ट्रे खोलना है पहला, तो उसके बाद बैक पैनल, उसके बाद सभी नट को अलग अलग कर लेना है, खोलना है। तो हम एक एक करके सभी नट को खोल लेते हैं। ध्यान दें, कोई भी जो मोबाइल का काम कर रहा है तो एकदम ध्यानपूर्वक से काम करने का, नहीं तो इसमें तो अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो पत्ता कट जाएगा या कोई दिक्कत हो गया तो फिर से वो बर्बाद होकर जाएगा, फिर से दूसरा लगाना पड़ेगा, बहुत ही झंझट हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम ध्यान से करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सब मोबाइल का अलग मतलब कि एक ही तरीक़ा से खुलता है। बहुत सारे मोबाइल अलग अलग तरीक़ा से भी खुलता है, मगर इसी तरीक़ा से लगभग फार्मूला रहता है इसी तरीक़ा से। जो सभी में चार्जिंग बोर्ड नीचे रहता है और मदरबोर्ड ऊपर रहता है, वैसा ही है। हम नट को अलग अलग कर लेते पहले। ये थोड़ा टाइट रहता है, इसको अलग कर लिए। ये स्पीकर था, ये स्पीकर है जो मदरबोर्ड मतलब जो चार्जिंग बोर्ड का ऊपर में लगा हुआ रहता है। और हमें ख़राब है तो हम इस जगह पर दूसरा लगा पाएंगे बाद में। स्पीकर के ऊपर में रहता है मदरबोर्ड, अति ये स्पीकर मतलब चार्जिंग बोर्ड के ऊपर में रहता है। तो हम इसको भी खोल लेते हैं चार्जिंग बोर्ड को। इसमें एक नोट रहता है छोटा सा, इसको नट को पहले हम खोल के उसके बाद हम चार्जिंग बोर्ड को अलग कर लेंगे। और इसमें कनेक्टर है, कनेक्टर सब अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो कनेक्टर है पहले डिस्प्ले कनेक्टर निकालने का, तो उसके बाद जो एंटीना वायर है उसको निकालने का, तब हम सीसी बोर्ड निकालेंगे। इसको हम अलग कर लिए, देखिए अलग हो गया। अगर ख़राब रहेगा तो दूसरा लगा देना है इसकी वजह से, इस जगह पर। ये हमारा सभी है, हम इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, सिखाने के लिए ये सभी सामान को अलग अलग करके फिर वही लगाएंगे हम। ये फिर से मदरबोर्ड हम खोल रहे हैं। इधर मदरबोर्ड रहता है ऊपर में, और उधर ही सभी रहता है, डिस्प्ले का कनेक्शन और बैटरी का कनेक्शन उधर ही रहता है। नीचे जैसे हो गया चार्जिंग का हो गया, और स्पीकर एंटीना हो गया, मतलब कि नेटवर्क के लिए नेटवर्क वायर, तो वो सब नीचे कनेक्शन दिया हुआ रहता है, ऊपर से ही नीचे कनेक्शन जाता है। तो उधर मतलब कि रहता है स्पीकर और चार्जिंग बोर्ड रहता है, और ऊपर रहता है मदरबोर्ड और कैमरा सब। तो हम इसको खोल के लेते हैं पहला सभी नट को। सब नट को अलग अलग कर लिए। ये आराम से, बहुत आराम से काम करना पड़ता है इसको। अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो टूटने का डर रहता है, कोई टूटा तो फिर मदरबोर्ड में कोई कंप्लेन आया तो मदरबोर्ड रिपेयर हो, जब टूटा फूटा मतलब टूटेगा तो रिपेयर होना मुश्किल है। इससे हम ये सभी मतलब कि डिस्प्ले कनेक्शन और बैटरी कनेक्शन हटा दिए, और इधर रहता है नेटवर्क वायर का कनेक्शन, वो भी हटा दिए। ये देखिए, यही हमारा मदरबोर्ड हो गया, इधर ही सभी फंक्शन रन करता है। इसको हम अलग कर लिए। ये रह गया हमारा सभी सामान। और इसमें रहता है ऊपर डिस्प्ले रहता है, या इधर बैटरी है। उसके बाद थोड़ा मतलब कि वो बटन सब का कनेक्शन हो गया, थोड़ा थोड़ा रहता है साइड साइड में, ऐसा ही है ज़्यादातर। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं रहता है। और इसको हम फिर से सेट करेंगे अभी एक सामान करके, जैसे चार्जिंग बोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, मदरबोर्ड हो गया,
मदरबोर्ड के ऊपर में ढक्कन हो गया, तो सबको हम अलग अलग कर लिया। अब फिर से हम इसको ही सेट करेंगे। अगर किसी का कोई सामान बिगड़ा हुआ है तो इस जगह पर वो सामान दूसरा लगा सकता है। जो स्पीकर किसी का ख़राब है तो स्पीकर दूसरा लगा दीजिए। चार्जिंग बोर्ड ख़राब है तो चार्जिंग बोर्ड, अगर किसी को मदरबोर्ड चेंज करना है तो मदरबोर्ड उस जगह पर वो दूसरा लगा सकता है। कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, एकदम ईजी है, मगर ध्यान से करिएगा, तब नहीं तो ये खुद किसी ने कैसे सामान टूट फूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। हम इसको बैटरी कनेक्शन और डिस्प्ले कनेक्शन लगा लिए, और नेटवर्क वायर भी हम अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। कनेक्ट रहता है उसमें तो कनेक्शन में बैठाना पड़ेगा, तब नहीं तो काम ही नहीं करेगा नेटवर्क वायर। ये सभी एक एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है सेट करने से पहले, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है बैठने में, हम इसको अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। देखिए, मोबाइल का काम अपना घर में भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा टूल होना चाहिए। और इस तरीक़ा का सामान आप होलसेल दुकान से लाकर और ख़ुद के घर में सेट कर पाएंगे कोई भी सामान। देखिए हम उसको सब सेट कर रहे हैं। ये मदरबोर्ड का ढक्कन होगा ऊपर का, इसको हम एक एक करके नट हम सेट कर लेंगे सभी। पहले एक नट कस लीजिए और उसके बाद ये बटन ढक्कन बस जाएगा। उसके बाद हम दूसरा नट कसेंगे। इसमें ध्यान देना रहता है, जो कनेक्शन मतलब कि सेट अथी अलग अलग खत रहता है उसको अच्छे तरीके से बैठना चाहिए। नहीं बैठेगा उसके बाद हम बटन का कसेंगे। अब बोर्ड अगर अच्छा तरीक़े से नहीं बैठा हुआ या ढक्कन बैठ नहीं रहा है तो बोर्ड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छे तरीक़े से सभी कुछ बैठा के उसके बाद ही ढक्कन मतलब कि नट टाइट करने का रहता है। नहीं तो अगर बोर्ड बैठा हुआ नहीं रहता, नट टाइट करेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो वो फिर टूटने का खतरा रहता है। अब मदरबोर्ड टूटा तो कुछ नहीं काम करेगा। मैं इसको सेट कर लेते हैं नीचे वाला भी, हम स्पीकर लगा के। जैसा ही हम खोले थे एक एक करके, एक नट अलग करे थे और एक एक करके हम सभी मतलब खोले थे, उसी तरीक़ा से सेट भी करना है। सेम टू सेम तरीक़ा से सेट करना है। हम इसको नीचे का बोर्ड मतलब स्पीकर को टाइट कर लेते हैं। ये सेट कर लिए, पहले सेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए सेट नहीं हो रहा है, इधर थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको ध्यान देना चाहिए। इसको अगर ध्यान देगा छोटे छोटे चीज़ पर तो आप अच्छी तरीक़ा से इसको कर पाएंगे काम। ये अच्छा से बैठना चाहिए, नहीं तो बैठ गया है तो हम इसको सेट कर लेते हैं। हो गया, इसको नॉट हम टाइट कर लेंगे एक एक करके। देखिए जैसे ये सेट हो गया है नीचे भी, और ऊपर का भी हम कर लेते हैं। जो थोड़ा थोड़ा तो बाकी था उसको भी हम सेट कर लेंगे। आप इस तरीक़ा से भी रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे, सभी चीज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिक है आपका सभी सामान से मतलब कि हो जाएगा। आप बाद में डिस्प्ले भी चेंज कर पाएंगे। कोई ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ नहीं है, एकदम इजी है सभी काम करना, मगर पूरा फोकस के साथ ध्यान से करेंगे तो पूरा इजी है। मोबाइल का काम कोई दिक्कत नहीं है। मदरबोर्ड का बाहर जितना भी सामान पार्ट चेंज करना रहता है इजीली तरीक़ा से कोई भी कर सकता है, बस उसके पास टूल्स मौजूद होना चाहिए और
सामान क्या चेंज करना है वो होना चाहिए, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। तो कौन सा सामान लगाएंगे, कौन सा डिस्प्ले, कौन सा सेट में कौन लगता है। अब ये हम सेट कर लिया। अभी इसको सेट करते हैं बैक पैनल को। बैक पैनल को इधर हम लगाकर और हल्का हल्का आंच देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया। और हम सिम ट्रे आराम से सिम ट्रे लगा देंगे। इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। जिस तरीके से हम खोल के अलग अलग करके हम इसको सेट करना हो तो इजीली सभी सामान सेट कर लिए, अलग अलग सभी सामान करके सेट कर लिए। ये देखिए इसमें पे मेरे काम लगा, एक प्लस पेचकस काम लग गया, एक सिम ट्रे का वो जो पिन होता है वो काम लगा। और हम इजी तरीक़ा से सभी को सामान को अलग अलग करके और फिर से सेट कर दिए सभी सामान को। अगर इसी तरीक़े से किसी को कोई सामान चेंज करना हो तो वो इजीली तरीक़ा से इसी तरीक़ा से कर पाएगा। और सभी का सेट जो खोलना रहता है 3-4 तरीक़ा से खोलता है। किसी का डिस्प्ले का खोल के उसके बाद उसमें नट दिया रहता है, तो किसी का पीछे का पैनल होता है जो अभी जो सेट आता है तो ज़्यादातर में पीछे पैनल होता है। पैनल खोल के उसके बाद नट खोल के और मिडल वाला जो ढक्कन है वो खोलता है, बीच वाला ढक्कन। और इसी के बाद मतलब कि वो सभी इसी तरीक़ा से वो सामान चेंज करके फिर से वैसा ही सेट कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीक़ा से कोई भी काम कर पाएगा इसका।